एग्जिट पोल कुछ भी आए, महागठबंधन का सरकार बन रही है। पढ़ लिख के भी जो अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। तो क्या एग्जिट पोल गलत है ये? मतलब तीर ही लालटेन और लालटेन तीर है। यहाँ तो देखने वाले लोग ऐसे ऐसे अंधे हैं कि आँख होते हुए जो है चश्मा चाहिए टीन के कि न लौके रात दिन के। वो लोग जो मुद्दा उठाए थे सर का, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये सब मुद्दा कोई ऐसे मुद्दा काम नहीं किया। हवा रह गया। तुम्हें ललटेने वीवीपैट में छूट पड़ा है। देखिए डरे हुए थोड़ा सा हम। अरे सहमेंगे क्यों भाई? सहमेंगे, हम आरजेडी भी हैं या जदयू भी हैं, अरे तो हम सहमेंगे। इस बार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, समझे। गए हैं और उस एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और महागठबंधन की प्रचंड हार हो रही है। और इसके बाद आप देखिए कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फर्जी एग्जिट पोल है, लेकिन जो एनडीए समर्थक है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने जबरदस्त काम किया है, नीतीश कुमार ने काम किया है और उसी का नतीजा है कि एग्जिट पोल भी उसी अनुसार आ रहा है। लेकिन सुबह सुबह पटना में मैं पहुंच गया हूं एक चाय की दुकान के पास, जहां पर आपको एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल कितना सही है और कितना गलत है। और वाकई ये एग्जिट पोल सही है तो क्या एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है या जा रही है? क्या नाम हुआ भैया? अनिमेश कुमार। बात बताइए, ये जो एग्जिट पोल आया है इससे आप लोग चौंक गए हैं कि आप लोग नॉर्मल हैं? इससे चौके नहीं, नॉर्मल हैं। क्या सही एग्जिट पोल है ये? सही है, 100% सही है। अच्छा, 100% सही है। कैसे सही है? क्योंकि हमें एनडीए की गवर्नमेंट आने वाली थी, ये लोग महागठबंधन के पास आरजेडी और कांग्रेस को एकदम गद गिरा दिया है, 70-80 सीट में सिमटा दिया है। वो लोग जो मुद्दा उठाए थे सर का, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये सब मुद्दा कोई मुद्दा काम नहीं किया, हवा रह गया। अच्छा, क्योंकि 70% जो जनता है इसको कोई मुद्दा मानती ही नहीं है। अच्छा, तो क्या मुद्दा होना? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी तो धीरे धीरे तो ये रोजगार दे रहा है, डेवलपमेंट, विकास के अनुसार कितना सीट आ रहा है ये बता दीजिए। एग्जिट पोल को गोली मारी। एनडीए को मतलब कि 150 से लेके 65 तक, वेट एनडीए को 160 तक आ रहा है, 150 से 160 तक आएगा एनडीए को। अब महागठबंधन को हम आएगा 100 के अंदर, 90 से 100 तक। क्या लग रहा है ये जो बोल रहे हैं और जो एग्जिट पोल आया है उसमें तो दिखा रहा है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ तो देखने वाले लोग ऐसे ऐसे अंधे हैं कि आँख होते हुए जो है चश्मा चाहिए टीन के कि न लौके रात दिन के। ऐसे लोग हैं कि पढ़ लिख के भी जो अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। तो क्या एग्जिट पोल गलत है ये? पूरा गलत है। कितने जगह उसको पकड़ा जाए, हरियाणा में पकड़ा, दिल्ली में पकड़ा, उसके बाद से आपको जाके ये महाराष्ट्र में पकड़ा। अब बिहार में भी समस्तीपुर सरायरंजन में जो है कम से कम 6 बोरी, अच्छा 6 बोरी एग्जिट पोल की पर्ची जो वीवीपैट का होता है वो पर्ची फेंका हुआ मिला। ठीक है, आप सोचिए मॉक पोल भी अगर होता है, गलत है ये? गलत है। कितना होगा महागठबंधन में, कितना सीट आ रही है बता दीजिए। महागठबंधन की सीट तो आएगी, वो 14 तारीख को ना पता चलेगा। सर चाय पी रहे हैं, आप बताइए एग्जिट पोल कितना सही है? हमारा सर कुछ बता दीजिए। मतलब नहीं रहता है। मतलब नहीं है। आइए इधर आइए। देखिए, अरे महाराज इतना डरिएगा, आप तो चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट आने वाला है। ये एग्जिट पोल जो आया है उसके अनुसार आप लोग कितना उससे सहमत है इस एग्जिट पोल से? देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, महागठबंधन का सरकार बन रही है। अच्छा। और बहुमत से बन रही है, ये देख लीजिए आप, 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा। बोल रहे हैं कि ये तो जिस तरीके से माहौल है, रुझान, उसके अनुसार तो बोल रहे हैं कि एनडीए प्रचंड। इस बार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, समझे। इस बार रोजगार और नौकरी सब इस सब का मुद्दा चलेगा। क्योंकि बेरोजगारी दर आप देखिए भारत में सबसे ज्यादा है। अच्छा, हाँ। और मुद्दा बन पाया आप लोगों का महागठबंधन? भारत सरकार जो भी योजना निकाल रही है उसमें देखिए बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रही है। तो हमको भाई रोजगार चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पहले से बना हुआ है। अब तो ईवीएम में किस्मत लॉक हो चुका है। ईवीएम में कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं, जो भाजपा का जो एनडीए का मैनिफेस्टो वो बहुत फैंटास्टिक है और इससे जो काम करा हर डिस्ट्रिक्ट में वन इंडस्ट्री सेटअप स्लोली सेटअप करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार का जो है मतलब विकास या डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नीतीश कुमार बहुत जो बिहार में जो चल रहा है ना, इनके थ्रू चल रहा है, इन्हीं के थ्रू के अनुसार एग्जिट पोल कितना सही है? 100 से पार हो गया है सर, 100 से पार। किसका 100 से पार? आरजेडी के। आरजेडी 100 से पार सीट, बाप रे, क्या कहिएगा? बोलिए, चाय रखिए पहले। ये एग्जिट पोल जो आया है उसमें तो ये आरजेडी और कांग्रेस की एकदम प्रचंड हार है।
देखिए ये एग्जिट पोल जो है सो हर बार आता है, निर्णय बाद में कुछ और आता है, इसलिए इस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। लोग संतुष्ट हैं या नहीं है ये बताइए। अरे हम तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप? एग्जिट पोल सही है? अभी तो आता है जाता है, देखिए डरे हुए थोड़ा सा हम ना, अरे सहमेंगे क्यों भाई, सहमे हम आरजेडी भी हैं या जदयू भी हैं, अरे तो हम सहमेंगे। मतलब तीर ही लालटेन और लालटेन तीर है। आरजेडी है। अच्छा चलिए आप बता दीजिए, तो मुहावरा है को दिया इसमें कि तीर ही लालटेन और लालटेन तीर है, वही वाला बात हो गया क्या? नहीं वो बात कहाँ से अच्छा है? एक बात बता दीजिए, एग्जिट पोल कितना सही लग रहा है आपको? 100 पार है गठबंधन। गठबंधन और ये एनडीए इसका तो ये लोग तो भैया देखिए रहे, हाजीपुर में अथी पकड़ा रहा है, इन्हें पकड़ा रहा है, तो मतलब आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हारने लगते हैं तो पकड़ा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हार के डर से ही सब बोल रहे हैं। नहीं जी, और क्या जीता हुआ आदमी को हरा रहे हैं, जीता हुआ आदमी को हरा रहे हैं। क्या सर, क्या मानना है एग्जिट पोल को लेकर के आपका? बदलाव हो रहा है, दम हो रहा है। अच्छा आई बेईमानी जो हो रहा है ना, अच्छी बेईमानी हो रहा है। खरा रात में देख नहीं रहे हैं कि घुस रहा है, पकड़ा रहा है, बीवी पैड पकड़ा है ना, बीवी पैड कहीं कहीं छूट पुट हो जाता है उस तरह। छूट पुट कैसे हो जाएगा? छूट पुट आदमी नहीं, उनका नहीं होता है, खाली आरजेडी और जनसुराज के होता है। नजर आ रहा था खाली, उनमें ललटेने बीवी पैड में छूट पड़ है। तो आपके अनुसार सरकार कौन बना रही है ये बताइए, कौन से महा बन गया तो बना का कांग्रेस कितनी सीट ला रही है? बदलाव होगा, महागठबंधन आरजेडी। अभी ये तो हम डाटा उठाने के बाद 40 सीट ला रहा है। जब सीटें पता नहीं है तो महागठबंधन कहाँ से बने? ये बोल 135, एनडीए 140 170 ला रहा है, 135 से 40 बताइए। महागठबंधन का रहा है। इतना बेईमानी कर लीजिए। चलिए ठीक है, बेईमानी और ईमानदारी की बात होती रहेगी। नाम अमित सिंह हुआ। अच्छा अमित जी, अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि एनडीए का ये जो एग्जिट पोल आया है बिल्कुल फर्जी है, ये लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल कितना सही है? देखिए एग्जिट पोल वो तो ठीक है, सब अपना अपना सर्वे करता है, लेकिन यहाँ है कि लोग का सबके माइंड में सेट है। यहाँ लोग सबको पता है कि दोनों में से किसी का भी सरकार आएगा, एक मीडियम फैमिली देखता है कि हमको रोटी दाल कोई नहीं देगा, ये जानता है कि महागठबंधन का देखा है स्थिति, इसलिए एनडीए के जानता है कि नीतीश कुमार के भले किसी को रोटी दाल नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी एक आराम से घर में कमा खा सकता है, सुरक्षित होता है, इसलिए एनडीए 130 सीट आवे 140 आवे, लेकिन लिखित ले लीजिए स्टैम्प पेपर पर सरकार एनडीए का बनना फिक्स है। और उसमें भी नीतीश कुमार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। हीरो नीतीश कुमार। हाँ कोई डाउट नहीं जी। और नीतीश कुमार को अगर बीजेपी अगर नहीं बनाती है मुख्यमंत्री, तो उसमें होगा कि फिर नीतीश कुमार दूसरा खेला करेंगे, काहे कि इनको कुर्सी चाहिए। एग्जिट पोल पर बता दीजिए। एग्जिट पोल तो सहमत है, एग्जिट पोल सहमत है। पूरा एग्जिट पोल तो होता है ऊपर नीचे मतलब 20 नहीं ऐसा नहीं। एग्जिट पोल ठीक है 150 200 दिखाता है, लेकिन एक सरकार 150 130 40 50 के आसपास रहेगी, एक मेजोरिटी के साथ सरकार बन और जाएगा। नीतीश कुमार यहाँ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का नहीं बनाने, तो ऐसा बीजेपी के मन में है ही नहीं कि इनको नहीं बनाएंगे तो ऑप्शन कोई। नीतीश कुमार सिंपल सी बात, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, और नीतीश कुमार इच्छा अपना से नहीं करेंगे, फिर भी नीतीश कुमार ही कहें कि हाँ बीजेपी की ये कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा, उनके मतलब बस हाँ। और क्या है ना, और है क्या कि मुख्यमंत्री बेचारे तो काम करवे किए हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है, विकास पुरुष उनको ऐसे थोड़ी लोग बोलता है। महागठबंधन का इतना सीट आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं उसके अनुसार कुछ लोग इससे सहमत है और कुछ लोग असहमत है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, बहुत जगह पर चोरी पकड़ी गई है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार में काम किया है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एनडीए गठबंधन को चुनी है और प्रचंड बहुमत के साथ जो है एनडीए एक बार फिर बिहार की सत्ता में काबिज होने जा रही है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो कितना ये एग्जिट पोल सही होगा और एग्जिट पोल को जो लोग नकार रहे हैं वो कितना सही होगा, तो देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा अपने सहयोगी आयुष के साथ। न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।